डबल मर्डर केस जिसने लोगों के अंदर एक सवाल पैदा किया है, एक डर का माहौल बनाया हुआ है कि 7 बजते बजते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरा शहर ही नहीं, एक पूरा कस्बा, एक पूरा जिला दहशत का माहौल से डरने लगा है कि आखिरकार इतने बड़ी हत्या को कैसे अंजाम दे दिया गया इतने बड़े शहर में। और ये हत्या कोई छोटी मोटी हत्या नहीं, एक 40 वर्षीय माँ और 13 वर्षीय बेटी की हत्या है, जिस हत्या में इतने निर्मम तरीके से इन दोनों को हथियार से किया गया और इनके शरीर के कई टुकड़े किए गए कि बताने में ये खबर मेरी भी रूह कांप रही है। नहीं तो यूट्यूब की बहुत सारी क्राइटेरिया है, नहीं तो बहुत विस्तार तरीके से इस खबर को आपको समझाते। अब यहाँ तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आखिरकार इस डबल मर्डर केस में जिस व्यक्ति के पिताजी की बात की जा रही है, उस व्यक्ति के पिताजी की उम्र लगभग 60 साल है। आखिरकार कोई 60 साल का व्यक्ति किसी घर के छत पे बिना सीढ़ी के सहारे कैसे चढ़ सकता है? दूसरा सवाल, आखिरकार घर में 2 ही दरवाजे थे और अगर दरवाजा किसी ने बाहर से नहीं खोला तो आखिरकार वो सभी लोग घर में कैसे दाखिल हो पाए? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं इस डबल मर्डर केस में, जिसने पुलिस के छानबीन में अलग ही खेल कर रखा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। मामला है गोरखपुर के चौरा चौरी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा शिवपुर चकहा का, जिस घर में लगभग 4 लोग रह रहे होते हैं। एक बेटा, 2 बेटी और एक माँ। हालांकि पिता का देहांत 11 साल पहले हो चुका था। घर में बहुत तंगी का माहौल चलता है। अब बेटे को ये देखा नहीं जाता, हालांकि अमूमन जब घर में कोई जवान बेटा हो जाता है तो अपने घर की तंगी और परेशानी उस बेटे से देखी नहीं जाती। कुछ इसी तरीके से इस घर में भी हुआ। ये जो लड़का होता है वो घर से बाहर निकल जाता है, कमाने के लिए शहर चला जाता है। घर में बसते हैं 3 लोग, 40 वर्षीय पूनम, 13 वर्षीय अनुष्का और 20 वर्षीय खुशबू। लेकिन इस हंसते खेलते छोटे से परिवार को ना जाने किसकी नजर लग जाती है। आज से 4 से 5 दिन पहले इसी घर में लगभग रात के हो रहे हैं 1:30, घर में 2 से 3 लोग पहुंचते हैं। बरामदे में सो रही बेटी और माँ। बेटी की उम्र 13 साल, अनुष्का, माँ की उम्र लगभग 40 साल। उन दोनों की इतनी बेरहमी तरीके से, निर्मम तरीके से, गणासी से कर दी जाती है, जिससे अगर आपको वो जैसे एक बार समझ के देखिए वो मंजर कैसा होगा। ये बात जो रूम में सो रही बेटी 19 साल की खुशबू होती है, चीखने की, चिल्लाने की पुकार सुनाई देती है। बेटी उठती है और उसी दरवाजे में किसी कोने से बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उस बेटी को सिर्फ उन कातिलों का पैर नजर आता है, उसकी पहचान नहीं हो पाती। आवाज सुनाई देती है। अब उस दरवाजे को वो लोग खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की चिल्ला के चीख के कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अगल बगल के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम बच के जाओगे कहाँ? इस कारण से वो लड़की बच जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इस वारदात के बाद पुलिस घर पे पहुँचती है और छानबीन करती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होता है और बेटी से छानबीन, पूछताछ करने की पुलिस कोशिश करती है।
पुलिस केस को किसी और एंगल से देखती है, लेकिन बेटी जिस तरीके से इस केस को बताती है उससे पुलिस पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि जो हम सोच रहे थे उस केस से तो पूरा हटके ही केस निकला। बेटी का साफ तौर पे ये कहना है कि बगल के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति संजय कुमार, जो कि आरोपी होता है, उसके साथ उसके पिता और छोटे भाई घर में दाखिल होते हैं छत के रास्ते, और पिता की उम्र लगभग 60 साल होती है, और इस तरीके से उसकी बेटी और उसकी मां की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जब बेटी से यह पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लोग ही तुम्हारे घर में दाखिल हुए थे, तो बेटी का साफ तौर पे यह कहना होता है कि मैंने उनके पैरों को देखा, लेकिन पैर देख के मैं समझ नहीं पाई आखिरकार कौन था, लेकिन आवाज से मुझे लग रहा है कि वही लोग थे। खबर है कई मोड़ ले लेती है। जो पुलिस सोच रही थी उससे कुछ अलग ही एक केस निकलता है। हालांकि इस केस को हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी नाकामी ही साबित हुई है। अभी तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लग पाया है जिससे पुलिस और कुछ लोगों तक पहुंच सके। बहरहाल अभी जो संजय है वो अभी जेल में है, और उसके जो 60 वर्षीय पिता हैं और भाई हैं वो फरार चल रहे हैं। यही संजय की बीवी रीना देवी का साफ तौर पे ये कहना है कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस केस की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इसमें दोषी कौन है। वाकई में मेरे पति, मेरे ससुर और मेरे देवर दोषी हैं, या फिर कहीं दूसरा खेल खेला जा रहा है। इसमें कुछ प्रेम प्रसंग का मामला भी नजर आता है, जो एक दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो। अब यहां तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कोई 60 वर्षीय व्यक्ति छत पे से कैसे चढ़ सकता है, और अगर छत पे से चढ़ के कोई व्यक्ति नहीं आया तो घर में प्रवेश करने के महज 2 ही दरवाजे थे। पीछे के दरवाजे से अगर कोई व्यक्ति घर में घुसने की कोशिश करता है तो आखिरकार जब दरवाजा टूटा ही नहीं तो दरवाजा आखिरकार किसने खोला, ये सवाल खड़े होते हैं। बाकी ये जो खबर है, ये जो वारदात है, पूरे शहर में दहशत का माहौल फैला रखा है, दहशत का माहौल और विकराल रूप ले रखा है। लोग अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। 6 से 7 बजे के बाद उस जगह पे सन्नाटा हो जा रहा है, उस गांव में सन्नाटा पसर जा रहा है, और अभी भी उस घर के आरोपी का घर हो या फिर जिसके घर हत्या हुई है, दोनों के घर पुलिस तैनात है, पीएससी के जवान तैनात हैं, और लगातार पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।